केतु 11वें घर में। 11वां घर इनकम का घर, इच्छा पूर्ति का घर, तभी तो 11वें घर को फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का घर बोला जाता है। और केतु की एनर्जी जब इस घर से मिलती है तो जीवन में आपकी इनकम को कैसे प्रभावित करेगी, आपकी इच्छा पूर्तियों को कैसे प्रभावित करेगी। 11वां घर होता है आपके किसी भी काम के कंप्लीट होने का। आप जो भी एफर्ट्स देते हो ना, वो एफर्ट्स आपके फायदे के लिए पूरे होते हैं या वो एफर्ट्स अधूरे रह जाते हैं। 11वां घर होता है इस ऊर्जा का। तो यहां पे जब केतु आ जाएंगे तो ये आपको किस तरह का नतीजा देंगे, आज के वीडियो में हम इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और साथ में चर्चा करने वाले हैं कि ये केतु अगर आपको जीवन में किसी तरह की अड़चन दे रहे हैं तो उसका उपाय क्या किया जाए। तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और एक और विशेष सूचना, एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं शुरू हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं आप ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, आप चाहते हैं आप एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट जो हैं वो सीखें, अपने और अपनों के जीवन में उसको अप्लाई करें, तो फिर ये कोर्स 100% आपके लिए है। कैसे करें, इसके लिए जो स्क्रीन पे नंबर है इस पे व्हाट्सएप करिए, पूरी जानकारी मिलेगी। ये कोर्स ज्वाइन करिए और एस्ट्रोलॉजी के पथ पे स्पेशलाइजेशन के साथ आगे बढ़िए। चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। 11वें घर का केतु। 11वें घर में ऊर्जा किस चीज की होती है? 11वें घर में ऊर्जा होती है शनि की। 11वां घर जो है ये बृहस्पति की ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि और गुरु अच्छे होंगे ना, तो ये केतु जो है आपको बड़े जबरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं। फिर तो कहा गया है कि 11वें घर के केतु 11 गुना तरक्की दे देते हैं। ये इंसान जिस लेवल पे जीवन में पैदा होता है ना, उससे 11 गुना आगे चला जाता है। पर ये बातें इतनी आसान है नहीं। शनि और गुरु दोनों का कुंडली में एक साथ अच्छा होना ये 5 से 6% चार्ट्स में होता है। अगर आप दुनिया के 5-6% टॉप लकी बंदों में से एक हैं, फिर तो ये आपके केतु जो हैं आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन अगर आप बाकी 94% लोगों में हैं, तो फिर ये जो केतु है ना, ये कहीं ना कहीं आपको अटकाने वाले हैं। किस तरह से ये केतु अटकाएंगे वो भी आपको बताता हूं। ये केतु सबसे पहले तो किस ग्रह की ऊर्जा का नाश करते हैं, किस ग्रह को बड़ा कमजोर कर देते हैं? चंद्रमा को कमजोर करते हैं। 11वें घर में केतु होंगे ना, तो बर्थ चार्ट में एक तो चंद्रमा के रिजल्ट बड़े ही कमजोर हो जाएंगे। अब अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से देख रहे हैं या कुछ समय से मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपको एक चीज का आइडिया हो चुका होगा कि चंद्रमा ये हेल्थ भी है, ये वेल्थ भी है। अवेलेबल कैश भी चंद्रमा है, एजुकेशन भी चंद्रमा है, पीस ऑफ माइंड भी चंद्रमा है, दिक्कत के समय आपके रिएक्शन कैसे होते हैं वो भी चंद्रमा है। तो केतु 11वें घर में होने से ये सारी की सारी चीजों पे असर आएगा। कई बार इंसान को वेल्थ क्रिएशन में, पैसा जोड़ने में, पैसे से संबंधित दिक्कतें काफी ज्यादा हो जाती हैं। कई लोगों को चंद्रमा खराब होगा तो एंग्जाइटी ये बहुत हो सकती है। ऐसे लोग जो हैं इनसिक्योर्ड बड़े रहेंगे। हमेशा इन लोगों को कोई ना कोई साथ चाहिए। अगर इनको लगेगा ना कोई इनके साथ नहीं है, अकेला अकेला सा फील करेंगे, तो फिर गलत फैसले लेने शुरू हो जाएंगे, फिर ये काम में नॉन प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो 11वें घर के केतु वाले जो लोग हैं ना, सबसे पहले उनको ये अभ्यास करना है कि अगर अकेला चलो यानी आगे अकेले भी बढ़ना पड़े ना, वो बढ़ें। ये केतु इंसान की डिसीजन मेकिंग को बड़ा प्रभावित करता है। ऐसे लोग सिक्योर्ड होकर चलना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली 11वें घर के केतु के बारे में बोला गया है कि ये लोग हुनरमंद होते हैं, स्किलफुल होते हैं। ये चीज ज्यादा सच नहीं है। ये हुनरमंद भी होंगे ना, आउट ऑफ फेयर होंगे। कैसे कि कोई ना कोई चीज सीख लें, न जाने कल का समय कैसा रहे, ये चीज हमारे वहां मुश्किल समय में काम आ जाएगी। ये ऐसे सोच के लिमिटेड लेवल की जो स्किल्स होती है ना, बस उसको क्वेश्चन से अपने पास रख लेते हैं। उन स्किल्स को डेवलप नहीं करते हैं, उन स्किल को ग्रो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्किल्स होती है ना वो हो तो जाती हैं, लेकिन वो स्किल्स जो हैं इनके काम नहीं आ पाती हैं। रिस्क ना लेना 11वें घर के केतु वालों का एक खास फीचर बन जाता है। यानी ये लोग इतना सिक्योर्ड होके चलते हैं, रिस्क ना लेने की वजह से इनका जीवन जहां से शुरू होता है ना वहीं पे खत्म हो जाता है। यानी लाइफ में जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, उस लेवल पे ही लोगों की तरक्की होती है, बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। खैर, ये थे केतु के वो एट्रीब्यूट जो चंद्रमा के खराब होने से जुड़े हुए थे। इसके अलावा बुध भी इस केतु की वजह से खराब हो जाते हैं। और बुध जब खराब होते हैं, इंसान की बुद्धि कमजोर हो सकती है, मेमोरी कमजोर हो सकती है, चीजों को याद रखने की क्षमता कमजोर हो सकती है। जिन विद्यार्थियों के केतु 11वें घर में हैं, वो चीजों पे फोकस नहीं कर पाएंगे, चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। और ये चीज और ज्यादा बिगड़ जाएगी अगर बर्थ चार्ट में बुध तीसरे घर में हो।
केतु 11वें घर के जो लोग होते हैं ना, इनको अपने घर के वास्तु का बड़ा ध्यान रखना होता है। इनके घर की जो दक्षिण दिशा होती है, मेरे पॉइंट को ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ढूंढने पे ही आपको मिलेंगे। अव्वल तो मिलेंगे ही नहीं, अगर मिलेंगे इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो अगर ये पॉइंट मैं आपको यहां दे रहा हूं ना, तो इनका कोई मतलब है, इनको नोट कर लीजिएगा। किसी के भी केतु 11वें घर में हो और उन्होंने अपने घर के दक्षिण में अगर ग्रीनरी दे रखी हो, उन्होंने अपने घर के साउथ में ये वाईफाई का जो राउटर या मॉडेम होता है वो लगा रखा हो, उनके घर के दक्षिण में मोबाइल फोन के चार्जिंग का पॉइंट हो, ज्यादातर फैमिली मेंबर अगर उसी एरिया में मोबाइल रखते हो या मोबाइल्स को चार्जिंग करते हो, घर के साउथ एरिया में अगर 11वें घर के केतु वालों की बेटी या बहन इनका रूम हो, तो फिर ये जो केतु है ना, ये इनके लिए डिजास्टर का काम करेंगे। ये केतु बहुत बिगड़ जाएंगे, तब लाइफ में लगातार दिक्कतें आती रहेंगी। पैसा डूब सकता है, काम कारोबार रुक सकता है, या इनका एक और एट्रीब्यूट बहुत तेजी से सामने आ सकता है। कौन सा एट्रीब्यूट? इनका इजी मनी की तरफ भागना। ये लोग हार्ड वर्किंग से पैसा नहीं कमाना चाहेंगे, स्किल से पैसा नहीं कमाना चाहेंगे। फिर ये लोग क्या करेंगे? ये शेयर बाजार में, जुए में, सट्टे में, कुछ इस तरह के काम जिससे आसानी से पैसा आ जाए, ये उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर ये उन कामों में इन्वॉल्व हो गए तो फिर इनके लिए बहुत ही डिजास्टरस सिचुएशन बन जाती है। साउथ फेसिंग घर, अगर घर का मेन गेट साउथ की तरफ हो तो भी ये इन लोगों को सूट नहीं करेगा, तरक्की नहीं कर पाएंगे जीवन में। 11वें घर के केतु वाले जो लोग हैं ना, अगर इनकी हेल्थ खराब हो जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इनकी लोअर बोन में, यानी बैक एक की दिक्कत, लोअर बोन की दिक्कत, ये इनको हो सकती है। कई बार स्किन की ट्रबल भी काफी ज्यादा इनको देखी गई है। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि भूलना या कई बार वाणी की कोई ना कोई दिक्कत, ये भी इनको हो सकती है। दोस्तों, केतु 11वें घर में है और आपको इनमें से कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो मैं आपको बड़े सरल उपाय बताता हूं। यहां पे जो सबसे अच्छा उपाय केतु के लिए कहा गया है ना, वो है कुत्ता पालना, स्पेशली काले रंग का कुत्ता पालना। और अगर कुत्ता ना पाला जाए तो फिर आवारा कुत्तों की सेवा करना इस केतु का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अगर आपके एस्थेटिक्स, आपका माहौल आपको अलाउ करता है दोनों कानों में सोना पहनिए, ये अलाउ नहीं करता है तो कानों के पीछे केसर का तिलक जो है वो रोज लगाना शुरू कर दीजिए। ये भी इस केतु का एक बहुत ही बढ़िया इलाज है। 11वें घर के केतु के लिए आपको एक और चमत्कारी रेमेडी बताता हूं। यहां पे आपको क्या करना है, मूलियां, पत्तों सहित मूलियां। कितनी मूलियां? 11वें घर में केतु है, 11 मूलियां। 11 दिन तक सिरहाने रखिए, सुबह उनको किसी मंदिर में दे आइए। इस केतु की जितनी भी आपको अड़चने आ रही है ना, पैसा अटक रहा है, मन कमजोर हो रहा है, एंग्जाइटी हावी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या बैक एक हो रही है, या आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपके ये सारे काम जो है इस उपाय से सुलभ होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यहां पे आपको ये जो 11 दिन वाला उपाय है ना, हर साल में 11-11 दिन लगातार 11-11 मूलियां सिरहाने रख के मंदिर में देनी है। तो दोस्तों, ये था केतु का 11वें घर का विवरण कि 11वें घर के केतु किस किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम रविवार रात 8 बजे एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।